नमो नमः। जय श्री राम, जय जानकीनाथ। कल की कक्षा में हमने 20 श्लोकों का अध्ययन किया। आज आगामी अध्ययन करते हैं। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, गम गुरुभ्यो नमः। अगर ये हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। एवं संशीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान्। कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान्। कांश्चित् तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान्। वेगेन काश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले। वेगेन काश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले। निपात्य प्रथमा निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्यः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका। सोऽपि कोपान् महावीर्यः पुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च। वेगभ्रमणविष्णुना महीतस्य व्यसीर्यत लाङ्गूलेता हतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः। वेगभ्रमण विक्षुण्णा महीतस्य व्यसीर्यतः लाङ्गूलेता लाङ्गूलेन हतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निस्वान वायु के झोंके से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरोदते खोदते खोदने लगे तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र और समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। धुतशृंग विभिन्नाश्च खंडम खंडम ययुर्घनाः श्वासा निरास्तः शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः। इति क्रोधसमाद्मात मापतन्तं महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत्। सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरम् तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे।
ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नत्ते तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत। तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्च च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुरों को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्। ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना। ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः। उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले ही की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम में मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्। ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया मुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः। ततो हाहाकृतं शर्वं
दैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्षं च परम जग्मुः शकला देवतागणाः। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने सूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़े तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तुष्टुस्तां शुरा देवी सह दिव्यैर्महिषिभिः जुगुर्गन्धर्वपतयो नन्यतुश्चाप्सरो गणाः। तुष्टुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नन्यतुश्चाप्सरो गणाः। तुष्टुवुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नैन्यतुश्चाप्सरो गणाः। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। आज हमने तृतीय अध्याय का ये पूरा अध्ययन किया। अब आगामी अध्ययन हम आगामी कक्षा में करते हैं। जय श्री राम, जय जानकी नाथ।